अस्सलामुअलैकुम RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। नून लीग ने इमरान खान की तकरीर अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी का ऐलान करार दे दिया। इस्लामाबाद। नून लीग ने वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी का ऐलान करार दे दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान के घबराने और अवाम के सुकून के दिन करीब आ गए। आपके घर की करप्शन के आमाल नामे जल्द अवाम के सामने आएंगे, बस अब आपने घबराना नहीं। उन्होंने कहा, इमरान साहब के घर जाने का वक्त हुआ है तो इनकी चीखें आसमान पर पहुंच रही है। इमरान साहब, ताहिर इकबाल, अरशद, रफ़ीक और नौमान के अकाउंट्स में 500 अरब आपके फॉरेन फंडिंग से आ जाते हैं। कामयाब मुआशरे के लिए आप जैसे चोर माफियाज और कार्टर्स के सरपरस्त से निजात ज़रूरी है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, विफाक और पंजाब में इमरान साहब ने भत्ता खोरी का जो बाजार गर्म किया हुआ है, अब उसका हिसाब देना होगा। चौधरी परवेज इलाही ने MPAs हॉस्टल फेज 2 का संगे बुनियाद रख दिया। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने MPAs हॉस्टल फेज 2 का संगे बुनियाद रख दिया है। तफसीलात के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही ने अपने जारी करदा एक बयान में कहा कि अरकान पंजाब असम्बली की रिहाइश का दरीना मसला हल कर दिया है। बतौर कस्टोडियन अरकान असम्बली के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। संगे बुनियाद के मौके पर चौधरी परवेज इलाही ने तामीराती इदारों को हिदायत की कि तामीर में खूबसूरती और मयार को मद्देनजर रखा जाए। PA हॉस्टल फेज 2 को 1 साल के अंदर मुकम्मल किया जाए। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने MPAs हॉस्टल फेज 2 की साइट का मुआयना भी किया। इस मौके पर MNA चौधरी सालिक हुसैन, सूबाई वजीर कानून मोहम्मद बशारत राजा, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी, DG पार्लिमानी उमूर इनायतुल्लाह लख, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन राय मुमताज़ हुसैन बाबर, स्पेशल सेक्रेटरी मियां आमिर हबीब समेत दीगर असम्बली अफसरान भी मौजूद थे। चिंपांजी कीड़ों से कैसे इलाज करते हैं, हैरान कुन इंकशाफ। जर्मन साइंसदानों ने चिंपांजियों के इलाज से मुतालिक 2 हैरत अंगेज इंकशाफात करके तारीख रकम कर दी है। करंट बायोलॉजी नामी जर्नल में शाया रिपोर्ट में जर्मनी की ओस्नाब्रोक यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि चिंपांजी कीड़े मकोड़ों को अपने मुंह में चबाकर उनका मरहम बनाते हैं और उन्हें जख्मी चिंपांजी के जख्म पर लगाते हैं। साइंसदानों ने अफ्रीकी मुल्क गबोन के चिंपांजियों के एक गौल का कई बरस तक मुशाहिदा किया, जिसमें देखा गया कि एक माँ को देखा जो अपने जख्मी बच्चे की मदद कर रही थी। जिसके पैर पर जख्म लगा था, माँ कुछ दूर गई और उसने कोई शे उठाकर उसे मुंह तक ले गई और फिर अपने मुंह से कुछ निकाल कर उसे बच्चे के जख्म पर मला। इस तहकीक का दिलचस्प पहलू ये है कि चिंपांजी ज़रूरत के तहत ऐसे हम जिन्सों की मदद करते हैं जो इनके लिए बिल्कुल अजनबी होते हैं। साइंसदानों का तस्वुर है कि चिंपांजी अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सा कीड़ा किस जख्म के लिए मरहम बन सकता है और जख्म की जलन कम कर सकता है। इसीलिए सिर्फ उसी कीड़े को पकड़कर अपने लाब दहन से मिलाकर मरहम बनाते हैं, जबकि दूसरा ख्याल ये है कि चिंपांजियों ने इंसानों की नकल की है। रहीम यार खान रिपोर्ट। फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक थाना सिटी की हुदूद पुराना गाला मंडी में दिन दिहाड़े चोरी की वारदात। नामालूम चोर खाद डीलर की मेहरान कार चोरी करके फरार हो गए। कार चोरी होने की CCTV फुटेज मेरा मुल्क और अलिफ न्यूज़ को मौसूल हो गई। फुटेज में 2 नकाबपोश चोरों को कार चुराते वाजे देखा जा सकता है। मुतासरा माजिद की DPO रहीम यार खान से नोटिस लेने और कार्रवाई करने की अपील। मोहम्मद माजिद है, अलनूर ट्रेडर दुकान पे मैं काम करता हूँ, अलनूर खाद का। और मेरी गाड़ी बैक साइड पे खड़ी थी दुकान के और उसका नंबर है RN 294, वाइट कलर है। वो चोरी हो गई है। सुबह 6:30 बजे चोरी हुई है। और मेरी दरख्वास्त है DPO साहब से, DSP साहब से, SHO साहब से कि जल्द उनके खिलाफ, चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और गाड़ी बरामद की जाए। रहीम यार खान ज़ाहिर पीर। क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद साइम के मुताबिक तस्वीर में नजर आने वाली सड़क जज्जा अब्बासिया शहर से बाहर मेन रोड खानपुर की तरफ जाती है। इस रोड के आखिर में 3 स्कूल्स आते हैं, जिनमें एक प्राइवेट स्कूल और 2 सरकारी हाई स्कूल्स हैं, जिनके कम से कम 2000 बच्चे इस रास्ते से आते जाते हैं। लेकिन रास्ता इंतहाई खस्ता और टूट फूट का शिकार है। आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं। बारिश में गुजरना मुहाल होता है। आपकी थोड़ी सी तवज्जो से बच्चों के स्कूल आने जाने में आसानी हो जाएगी।
रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सक्कर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। भारत में हिजाब केस की समाअत, हाईकोर्ट ने मामला लार्जर बेंच को भिजवा दिया। भारत में हिजाब केस की समाअत हुई जिसमें जज ने फैसला देने के बजाय मामला लार्जर बेंच को भिजवा दिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रियासत कर्नाटक के तालीमी इदारों और दीगर मुकामात पर कशीदगी बरकरार है। भारत इंतहा पसंद हिंदुओं के सामने डट जाने वाली मुस्लिम लड़की के चर्चे जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की सरबराही में सिंगल बेंच ने केस की समाअत की। सिंगल बेंच ने लड़कियों को हिजाब पहनकर कॉलेजों में जाने की इजाज़त देने के अबूरी अहकामात पास करने से इनकार कर दिया और कहा कि अबूरी रिलीफ पर लार्जर बेंच को गौर करना है। वाज़ेह रहे कि दरख्वास्त में यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तलबा और दीगर की जानिब से क्लासरूम्स में हिजाब पहनने पर पाबंदी पर सवालात उठाते हुए इजाज़त देने की दरख्वास्त की गई थी। इससे कबल आज सुबह जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की सरबराही में सिंगल बेंच ने केस की समाअत करते हुए दबाव में आकर समाअत को सह पैर तक मुलतवी कर दिया था। तन्हा बाहिजाब लड़की सैकड़ों इंतहा पसंदों पर भारी पड़ गई, भारी इनाम का ऐलान। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने इस दौरान तलबा बरादरी से अमन बरकरार रखने की भी दरख्वास्त की थी। दूसरी जानिब हिजाब के मामले पर रियासत में गैर मुस्तहकम सूरत हाल को देखते हुए बीजेपी हुकूमत ने बुध से शुरू होने वाले स्कूलों और कॉलेजों में 3 रोज की छुट्टी का ऐलान कर रखा है। चीफ मिनिस्टर बिस्वराज भूमि ने तलबा से दरख्वास्त की है कि वो अदालती हुक्म तक इंतजार करे और मुश्तइल ना हो। भारत में बाहिजाब तालिबात को हिरासा किए जाने पर स्कूल कॉलेजेस 3 रोज के लिए बंद। इस मामले की समाअत करते हुए बेंच ने वकला से मुख्तसर तौर पर अपने दलाइल पेश करने को कहा है। जस्टिस दीक्षित ने यह भी मुशाहिदा किया कि अदालत को अवाम और तलबा की सवाबदीदी ताकत पर भरोसा है। बेंच ने वकला को बताया था कि तालीमी साल के इख्तिताम तक दलाइल और जवाबी दलाइल नहीं सुने। बाद अदालत ने समाअत को आज बरोज बुध को 2:30 तक मुलतवी कर दिया था। अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान्स के मालिक का नाम बता दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन के साहबजादे अली तरीन ने PSL की टीम मुल्तान सुल्तान्स के मालिक का नाम बता दिया। ट्विटर पर अली तरीन ने सारिफ के सवाल का जवाब देते हुए मुल्तान सुल्तान्स की टीम के मालिक का नाम बताया। अली तरीन से ट्विटर सारिफ ने सवाल किया कि मुल्तान सुल्तान की टीम का मालिक कौन है। अली तरीन ने बताया कि मेरे चाचा आलमगीर तरीन मुल्तान सुल्तान के मालिक हैं, जिस पर एक सारिफ ने कराची किंग्स की मुसलसल शिकस्त पर अफसरदा होकर अली तरीन से मजीद सवाल किया कि क्या आपके कोई दूसरे चाचा हैं जो कराची किंग्स को ले सकें। अली तरीन ने उस सवाल का जवाब देने के बजाय हंसता हुआ इमोजी शेयर किया। ख्याल है कि इससे कबल आलमगीर तरीन और अली तरीन मुश्तरका तौर पर टीम मुल्तान सुल्तान के मालिक थे। दूसरी जानिब PSL 7 में मुसलसल 5 फतुहात अपने नाम करने वाली मुल्तान सुल्तान 10 पॉइंट्स के साथ टेबल पर पहली पोजीशन पर मौजूद है। फोन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन ने बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया। PTI फोन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने फरीकीन को जवाबात जमा कराने के लिए आखिरी बार वक्त दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 3 रुकनी कमीशन ने PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर और वजीर मुमलिकत बराए तलात फरूख हबीब इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। PTI की जानिब से इलेक्शन कमीशन को बताया गया कि वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ होने के बायस इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश नहीं हो सकते, लिहाजा अनवर मंसूर के सुप्रीम कोर्ट से वापस आने तक समाअत मुलतवी की जाए। जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स आज की समाअत की तारीख मुशावरत से रखी गई थी। अकबर एस बाबर के वकील ने कहा कि PTI आज से पहले भी बेशतर इल्तवा की दरख्वास्त दायर कर चुकी है। केसेस तो रोज लगते रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि दरख्वास्त गुजार और PTI की जानिब से जवाब इलेक्शन कमीशन को मौसूल नहीं हुए। वकील अकबर एस बाबर ने कहा कि हमें रिकॉर्ड लेट मिला, तैयारी के लिए 20 दिन चाहिए होंगे। मेंबर सिंध इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर के वकील से कहा कि आप भी दलाइल देने के लिए तैयार नहीं हैं। PTI फॉरेन फंडिंग केस में अहम पेशरफ्त बहस को समेटते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वकील अकबर एस बाबर को मुखातब किया और कहा कि आपने और PTI ने अब तक जवाबात जमा नहीं कराए। आपके पास जो भी है आप उसका जवाब जमा कराएं। बाद इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस की मजीद समाअत 1 मार्च तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब वजीर मुमलिकत फरूख हबीब ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स के हवाले से स्क्रूटनी कमेटी को अभी फ़हाल नहीं किया गया।
मरियम नवाज बिलावल अपने अकाउंट्स का हिसाब दें। अमेरिका बरतानिया में जो उन्होंने कंपनियां बना रखी हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोशिश होती है कानून, एहतसाब और इलेक्शन कमीशन से भागें। इलेक्शन कमीशन का काम है फैसला करना। हम चाहते हैं तमाम सियासी जमातों के फंड्स के केसेस का फैसला हो। कोरोना से 50 अमवात, 4200 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 50 अफराद इंतकाल कर गए और 4200 से ज़ायद केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के दादोशुमार बताने वाली वेबसाइट covid.government.pk के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 51,749 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 4,253 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से मजीद 37 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के एदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 29,601 हो चुकी है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 14,70,161 तक पहुँच चुकी है। इसके अलावा गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5,109 अफराद कोरोना से सेहतियाब भी हुए, जिसके बाद मुल्क में वबा से शिफायाब होने वाले अफराद की तादाद 13,54,298 हो गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।